यूपी में डीएपी खाद को लेकर लगातार किल्लत बनी हुई है। खाद की कमी से किसानों में हाहाकार मच चुका है। डीएपी से किसान परेशान हो चुके हैं और समितियों पर ताला लटका दिया गया है। सरसों की फसलों में नुकसान की आशंका है। कालाबाजारी पर प्रशासन सख्त है और 100 बोरी डीएपी और किसान जो है वो परेशान है। आपको बता दें कि रबी फसलों की बुआई शुरू हो चुकी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में डीएपी खाद की कमी के चलते रबी फसलों की बुआई प्रभावित हो चुकी है। डीएपी समेत सुपर और पोटाश जैसी उर्वरक की किल्लत से किसान बेहद परेशान है। खाद के लिए किसानों को लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है और उससे उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिरोजाबाद, मैनपुरी, बांदा जैसे जिलों में तो खाद के लिए हंगामा तक होने का वीडियो वायरल हो रहा है। खाद की किल्लत होने के बावजूद भी कृषि मंत्री का यूपी में आकर यह कहना कि प्रदेश में खाद की कोई किल्लत ही नहीं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी खाद के लिए लंबी लाइन का वीडियो पोस्ट कर सरकार पर तंज कसा। तो 100 बोरी डीएपी आ रही है तो 1000 किसान लाइन में लगे हुए हैं। और यूपी में इस वक्त कुछ तो ऐसे जिले हैं जहां पर खाद तो ऐसे बिक रही है मानो कि अमृत का जलपान कराया जा रहा हो। और कुछ ऐसे वीडियो डीएपी खाद जहां मिल रही है वहां से हंगामा हो रहा है। दिखाई दे यहाँ पर कहाँ है और जो ऊपर देख ले कहाँ। तो इस खबर पर हमारे साथ विनय मिश्रा हमारे सहयोगी अयोध्या से जुड़ गए हैं और अमित पाल हमारे साथ हमारे सहयोगी पीलीभीत से जुड़ गए हैं। विनय, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। जिस तरीके से इस वक्त प्रदेश के जो किसान हैं वो डीएपी खाद को लेकर परेशान हैं, क्या कुछ अयोध्या की तस्वीर, क्या कुछ हालात वहां के किसानों का, क्या कुछ कहना है इसको लेकर? बिल्कुल, मैं आपको बता दें कि रबी की बुआई का काम चल रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर बात की जाए डीएपी खाद की खाद की जो है काफी दिक्कतें चल रही है। यहाँ पे डीएपी की बैग की भाई है, जिससे किसानों को काफी दिक्कतों का यहाँ सामना करना पड़ रहा है। और जो खाद थोड़ी बहुत आ भी रही है तो दुकानदार जो है ओवर रेट में भी यहाँ पे बिक्री करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों की सुबह से लाइन लग जा रही है। इस तरीके से माना जा रहा है कि रबी की फसलों को लेकर के पहले से तैयारियां नहीं की गई, इसकी वजह से जो है खाद की कमी से जो है किसान जूझ रहा है। किसानों का यहाँ पे साफ तौर पर कहना है कि बुआई का फसल का टाइम है और इस समय खाद न मिलना जो है हम लोगों के लिए काफी दिक्कतें हो रही है। और यहाँ के जो डीएम है उनसे भी हम लोगों ने जो है ज्ञापन के माध्यम से जो है प्रदेश समिति के द्वारा दिया गया है कि खाद की किल्लत को जल्द से जल्द दूर किया जाए। वही प्रशासन का कहना है कि आने वाले एक ही 2 दिन में जो है डीएपी की बैग आ रही है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। और यहाँ पे कल मंत्री आए थे तो उनका भी यहाँ पे कहना था कि किसान की सारा ये समस्या है कि खाद की किल्लत चल रही है, इसको जल्द ही यहाँ पे दूर किया जाएगा। ठीक है विनय, मैं आपके पास आऊंगा। दिनेश तिवारी हमारे संवाददाता श्रावस्ती से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस तरीके से हम अलग अलग जिलों में डीएपी खाद की किल्लत को देख रहे हैं और किसान तो ऐसे लाइन में लगे हैं मानो कि वहां पर अमृत का जलपान कराया जा रहा हो और फिर लंबी लंबी लाइनें कतार लगी हुई हैं कि जल्दी से अमृत का जलपान कर लो और फिर अमर हो जाओगे। सवाल यह है कि ये जो डीएपी की खाद की किल्लत है वो क्यों है और वहां की क्या तस्वीर? दिनेश, यहाँ पे भी खाद की किल्लत कई जगह से देखने को मिला है। वही देखा जाए कि कल सुबह खाद के गोदाम में अवैध रूप से कई बोरियां खाद पकड़ी गई एडीएम के द्वारा। पुलिस के द्वारा सूचना मिली कि एक ट्रक खाद नेपाल देश को भेजा जा रहा है। वहाँ मौके पर पहुंच कर उन्होंने छापेमारी की और उसको सीज किया। हाँ दिनेश, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, क्या कुछ तस्वीरें डीएपी खाद को लेकर और जहां पर ये खाद की बिक्री हो रही है वहां की क्या कुछ तस्वीरें हैं, किसानों का क्या कुछ कहना? हंगामा मचा हुआ है यहाँ पर जो है कि नकली खाद को भी देखा जा सकता है। डीपी यहाँ पर नकली भी खाद बना जा रही है क्योंकि ओरिजिनल तो मिल नहीं रही है, तो किसान सोचता है नकली से ही काम चलाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर ओवर रेट ज्यादातर मिलता है। डीएपी की खाद में अधिकतर जो 1300 का रेट है वो 1700 में किसान मजबूर होने के लिए ले रहा है। और जैसे कि आपको बताते हैं यहाँ पर जो खबर चलने के बाद में प्रशासन हरकत में आया था, जिसके बाद में पूरनपुर में भी बड़ी कार्रवाई की गई और एक गोदाम को जो उसमें नकली खाद पकड़ी गई थी, उससे पहले 16 तारीख को गजौले में भी बड़ी कार्रवाई की गई थी और नकली खाद के कारोबार को पकड़ा गया था।
पीलीभीत में हालांकि प्रशासन के द्वारा सख्ती बरती जा रही है, लेकिन जो है कि जो बिचौलिया लोग हैं वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं और जो खाद से जो मतलब नकली खाद और ओवर रेटिंग हो गई और जो कि बिचौलिया इस पर अपनी बाज नहीं आ रहे हैं। ठीक है अमित मैं आपके पास आऊंगा। हमारे सहयोगी गौरव शुक्ला हमारे साथ कानपुर देहात से जुड़ गए हैं। गौरव, क्या कुछ तस्वीरें वहां की, क्योंकि डीएपी खाद की किल्लत तो लगातार बनी हुई है, लंबी लंबी कतारों में किसान इस वक्त लगे हुए हैं, क्या कुछ वहां की तस्वीरें एक बार वो विस्तार पूर्वक बता दीजिए। देखिए शिवम, बिल्कुल आपको बता दूं कि इन दिनों जो है गेहूं की फसलों की बुआई जो है भारी मात्रा में चल रही है। जो धान की फसलें थी, जो पुरानी फसलें थी, वो कट किसान ले गया है और अब वो जो है गेहूं की फसलों की बुआई होगी और बुआई के लिए डीएपी खाद सबसे महत्वपूर्ण है किसानों के लिए। लेकिन बात की जाए उपलब्धता की तो वो कानपुर देहात में नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि जो जितनी सरकारी सोसाइटी है वहाँ पर जो है खाद नहीं मिल रही। किसानों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही। किसानें भी इस तरीके से है जैसे कि मुफ्त का राशन मिल रहा हो वो लेने के लिए लोग पहुंचे हों, पैसे देने के बाद लोगों को खाद नहीं मिल रही। उनका सीधा आरोप यह है कि सोसाइटी में जो सचिव तैनात है वो इन खादों को प्राइवेट लोगों को, प्राइवेट सेक्टर के लोगों को जो है दे देते हैं। रात में गाड़ियां लोड हो जाती हैं और वही खाद किसानों को प्राइवेट जब लेने पहुंचते तो 1600-1700 रुपए मिलती है। तो कहीं ना कहीं जो कम जो उपलब्धता है वो तो बेहद कम है ही, और जो मिल भी रही है वो सोसाइटी में तैनात जो सचिव हो वो प्राइवेट सेक्टर में लोगों को बेच दे रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं किसानों की समस्या लगातार बनी हुई है और जो प्रचुर मात्रा में खाद चाहिए वो नहीं मिल पा रही। किसानों की जो दवाई है वो अधर में लटकी हुई है, उनकी फसलें लेट हो रही है, जिसके चलते उनको बड़ा नुकसान भी होता नजर आ रहा है। सवाल ये है कि जिस तरीके से खाद न आने की वजह से कृषि अधिकारियों की अगर बात करें तो उनका मानना भी है कि खाद कम कीमत मात्रा में आई है, जिसके चलते समस्या आ रही है। हालांकि एनपीके खाद जो है मार्केट में उपलब्ध है, लेकिन किसानों का भरोसा खाद का नहीं है, क्योंकि किसान लंबे समय से डीएपी खाद जो है उसका प्रयोग कर रहे हैं गेहूं की बुआई में। तो कहीं ना कहीं एनपीके खाद पर जब उनका भरोसा नहीं पूरा हो पा रहा तो डीएपी खाद के लिए तमाम लंबी लंबी कतारों में खड़े होते हैं और ऐसी स्थिति में जब बवाल भी होता है, पुलिस भी आती है, लेकिन किसान है वो करे भी तो क्या, क्योंकि फसलों की बुआई करनी है और तमाम समस्याओं से जूझता हुआ किसान नजर आ रहा है। जी ठीक है गौरव, मैं आपके पास आऊंगा। विनय, मैं आपके पास आ रहा हूं। मेरा सीधा सा सवाल, ये जो डीएपी खाद की किल्लत है वो इस वजह से क्या भरपाई नहीं हो पा रही है, मतलब खाद की आवक नहीं हो पा रही है, या ये बिचौलिए या एक तरीके से कहें कि जो कालाबाजारी करते हैं खाद का जरूरत से ज्यादा स्टोर कर लेना, आखिर क्या वजह है कि किसान उनकी रबी की पूरी फसल बची हुई है वो लाइन में लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं और उनको खाद नहीं मिल पा रही है? इसमें कहां गड़बड़ी आ रही है, किसकी समस्या है और ये कैसे सॉल्व होगी? विनय, बिल्कुल स्वयं यहाँ बता दें कि जो ये डीएपी की किल्लत बनी हुई है ये प्राइवेट कंपनियों को आपूर्ति करना चाहिए था, लेकिन सरकार जो द्वारा जो डिमांड की गई थी उस डिमांड पे जो पूरी नहीं करी होती, जिसकी वजह से जो पूरे यूपी में जो है खाद की किल्लत बनी हुई है। और यहाँ पे जो जिला कृषि अधिकारी है उनका भी यहाँ पे कहना है कि जो डिमांड भेजी गई थी वो डिमांड के मुताबिक जो टैक्स आ रही है, जिसकी वजह से जो यहाँ पे क्राइसिस बनी हुई है और जो कुछ आ भी नहीं है प्राइवेट कंपनियों की और सरकारी इको कंपनी की, जो इतना कम आ रही है कि जिसकी वजह से जो मारामारी मची हुई है, लोग जो रातों में जा करके लाइन लगा रहे हैं और जो प्राइवेट दुकानदार हैं उसको ओवर रेट में बेच रहे हैं और तमाम ऐसे दुकानदार भी हैं जो नकली खाद बना करके जो बेचते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इससे कार्रवाई अभी तक की कोई नहीं हुई है, क्योंकि ये चोरी छुपे जो है खाद होता हुआ देखा जा रहा है। और वही किसानों को इसका सबसे बड़ा नुकसान जो है किसानों को देखने को मिलेगा, क्योंकि इनकी जो मुख्य फसलें हैं रबी में गेहूं की फसल जो बाधित होती नजर आ रही है, क्योंकि बुआई का काम शुरू हो गया है। इसमें डीएपी पड़ना आवश्यक है और डीएपी के लिए जो है किसान जो है 15 किलोमीटर दूर भी जा रहे हैं और वहाँ से उनको निराशा हाथ लग रही है। और जो सरकारी समितियां हैं उनसे खाद नहीं मिल रही है, तो इससे कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी नजर आ रही है। कृषि मंत्री से उनको पहले से तैयारियां कर लेनी चाहिए थी, प्राइवेट कंपनियों से जो बैठक कर लेनी चाहिए थी कि किस तरीके की आपूर्ति जो है उत्तर प्रदेश पहुंचाई है, जिससे किसानों को किसी प्रकार की समस्याएं न हो। और किसान एक जो नेता है उनका यहाँ पे विनय, कृषि मंत्री पर तो अभी मैं आऊंगा। अमित, मैं आपके पास आ रहा हूं। सवाल ये कि ये जो किल्लत अभी पैदा हो गई है वो अभी ऐसा नहीं है कि ऐसे अचानक से पैदा हो गई है। हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि डीएपी खाद की किल्लत लगातार बरकरार है, किसान परेशान है, किसान सुबह से लाइनों में लग जा रहे हैं, मतलब उनका खाना पीना और उनकी दिनचर्या वहीं खत्म हो जा रही है। सवाल ये कि बिचौलिए या कालाबाजारी, और अगर ऐसा हो रहा है तो सवाल ये कि प्रशासन क्या कर रहा है और फिर इस तरीके से कैसे चलेगा और कब तक चलेगा? अमित जी शुभम, जैसा कि आपको बता दें
डीएपी उर्वरक एक गेहूं में पड़ने वाली एक महत्वपूर्ण खाद है, जिससे के चलते जैसे कि ये बिचौलिए लोग हैं समिति से उठा कर करके अपनी जमाखोरी कर लेते हैं, जिसके बाद में खाद में कमी आ जाने के कारण जो कि खाद क्षेत्र में किसानों तक नहीं पहुंच पाती है। और इससे पहले यूरिया खाद और अदर खादें कम पड़ती थी। अब जैसे कि डीएपी है जो हालांकि नई खाद कंपनी चाहिए क्योंकि समिति इसको प्रोवाइड करवा रही है, लेकिन बिचौलिए लोग सस्ते दामों में तो समिति से उठा कर करके अपनी गोदामों में जमाखोरी कर करके रख लेते हैं, जिसकी वजह से जो कि किसानों को इसका खामियाजा उठाना पड़ता है। इसको लेकर के सपा प्रमुख ने ट्वीट भी किया था, जिसको लेकर के इसमें क्योंकि खाद किसानों को नहीं मिल पा रही है, किसान सपा प्रमुख ने इसका भी मुद्दा उठाया था। लेकिन जो है कि बड़ी बड़ी कतारों को देखते हुए किसान ये लगता है कि डीएपी की खाद अधिकतर कम होने की वजह से जो किसानों की बुवाई नहीं हो पा रही है और जो किसान दर दर भटक रहा है। जैसे इस प्रकार से लाइन लगा रहा है जैसे कि वहां पर कोई महत्वपूर्ण चीज बट रही हो। इससे पहले कई ऐसी लाइनें लग चुकी है, लेकिन पीलीभीत में अगर देखा जाए तो इस पे खबर चलने के बाद में कार्रवाई हुई है, लेकिन अभी भी सुधार नहीं हो पाया। भरपूर मात्रा से डीएपी की किल्लत भरी अभी जिंदगी चालू है। किसानों का जो है कि गेहूं की बुवाई नहीं हो पा रही है। इसको देखते हुए प्रशासन भी हालांकि कार्रवाई करता है, लेकिन उस प्रकार से कार्रवाई नहीं हो पा रही जैसे कि किसानों को डीएपी खाद मिल सके। समिति से हालांकि मिलती है, लेकिन बिचौलिए लोग अपने जो समिति से खाद उठाने के बाद में गोदामों में जाम कर लेते हैं और उसकी चलते दूसरी नकली खाद भी बनाई जा रही है। फिर भी नकली खाद का छापा पड़ा था, लेकिन 88 बोरे अभी पूर्ण पकड़े गए हैं। लेकिन अभी तक जैसे कि ये देखा जा रहा है कि खाद की किल्लत दूर नहीं हो पा रही है। सपा प्रमुख ने भी इसका ट्वीट किया था और ये मामला था। जी शुभम। ठीक है अमित, मैं आपके पास आऊंगा। गौरव, मेरा सवाल सीधा सा है। सवाल ये कि अगर आज ये स्थिति आई या परिस्थिति आई, क्योंकि अगर हम कृषि मंत्री के बयान को देखें तो वो तो ये कह रहे हैं कि भाई कोई समस्या ही नहीं है, कहीं पे भी नहीं है, लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो कुछ और है। किसान लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं, सुबह से महिलाएं भी लग जा रही हैं, बच्चे भी लग जा रहे हैं कि मेरा नंबर आ जाए तो खाद मिल जाए और खेती हो जाए। जो अन्नदाता है वो इस तरीके से अगर लाइन में लगेंगे तो फिर तो इस देश का तो कल्याण ही हो जाएगा। सवाल ये कि ये किल्लत कब तक चलने वाली है और इन बिचौलियों का या जो कालाबाजारी कर रहे हैं उनका क्या इलाज है? गौरव। बिल्कुल मुद्दा गंभीर है, मामला गंभीर है। किसानों की खेत की बुआई होना बेहद जरूरी है और ये लाइनें कहीं न कहीं वर्ष 2016 की याद दिलाती है, जब एक समय नोटबंदी हुई थी। ठीक यही तस्वीरें 2016 में भी नजर आई थी, जब लोगों को नोट बदलने की ललक थी। इसी तरह से किसान आज खाद के लिए परेशान है। वो घर से सुबह निकल जाता है बिना कुछ खाए पिए कि उसका नंबर आएगा और उसको खाद मिल जाएगी। वो उसकी जरूरत अगर 10 बोरी की है तो उसे 2 बोरी मिलती है। जैक मार्केटिंग हो रही है, ओवर रेटिंग हो रही है। किसान इस हद तक परेशान है कि किसी तरह से उसकी खेत की बुआई हो जाए, वो भूख रहे या प्यासा रहे, तमाम समस्याओं से दूसरा हुआ नजर आ रहा है। जिम्मेदार है वो कहीं ना कहीं लापरवाह बने हुए हैं। अगर वो जैक मार्केटिंग को, ओवर रेटिंग को कहीं ना कहीं अगर रोक पाएंगे तो जरूर कहीं ना कहीं किसानों की समस्याओं का हल हो पाएगा। क्योंकि लगातार इन दिनों क्योंकि कानपुर देहात भी कृषि क्षेत्र एक बड़ा क्षेत्र है और कानपुर देहात में खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। और अभी अगर गेहूं की बुआई की बात की जाए तो मुश्किल से 10% जो है खेत की बुआई हो पाएगी और 90% अभी भी खेत खाली पड़े हुए हैं। उसकी वजह यही है कि खेत की जो है मसला नहीं। ठीक है गौरव, मैं आपके पास आऊंगा। दिनेश तिवारी हमारे सहयोगी श्रावस्ती से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि भाई ओवर रेटिंग होना और ये कालाबाजारी करना, अधिक मात्रा में डीएपी खाद को लेकर उसको इकट्ठा कर लेना, फिर उसके बाद मनमानी तरीके से मनमानी रुपए में उसको बेचना और फिर कालाबाजारी करना और किसानों को ठगना, मतलब बेसिकली यही कहा जा सकता है कि जो अन्नदाता है वो भी इस ठगी का शिकार हो रहे हैं। और ये बुजुर्ग, ये जो महिलाएं लंबी लंबी कतारों में, जिनकी उम्र मतलब अपने घर में खड़े होने की नहीं है, वो स्टोर पर जाकर सुबह से 4 बजे से 3 बजे से बच्चों के साथ लगी हुई हैं। अगर ये कारण है तो फिर निवारण क्या है? दिनेश, बताना चाहेंगे कि किसान से बात करने से पता चलती है कि वो बताते हैं कि हमको हर बात ठगा ही जाता है। क्योंकि अभी जो धान की पुआल थी उसको जलाने में उनके ऊपर सख्ती की जा रही थी और उसके बाद में धान के जो उन्होंने धान बेचा है उसमें भी सख्ती किया गया है। वहाँ भी उनको बिचौलिए ही ठगे हैं। खाद लेने में जाते हैं तो हर साल उनको दिक्कतें की सामना करनी पड़ती है कि अगर वो इसको सेंटर में जाता है तो वहाँ लंबी लाइन के वहाँ खाद नहीं मिलेगा, तो उसके बाद में पुलिस उनको वहाँ से खेत के भगा देगी। अब प्राइवेट जाते हैं तो उनको महंगी खाद लेना ही पड़ता, मजबूरी हो जाता है। ये हर बार के साथ दिक्कतें आती। ठीक है दिनेश, मैं आपके पास आऊंगा। विनय, मैं आपके पास आ रहा हूं।
विनय, जिस तरीके से भी आपने कृषि मंत्री का जिक्र किया, अब कृषि मंत्री के अकॉर्डिंग तो कहीं समस्या है ही नहीं, क्योंकि पता नहीं कृषि मंत्री घर के बाहर निकल भी रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं। सवाल तो यहाँ खड़ा हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से किसान खड़े हुए हैं, अगर वो देख ले तो शायद उनका भी दिल पसीज जाए, उनको समस्या दिखने लग जाए। सवाल ये कि इस तरीके का ये कहना कि कहीं पर दिक्कत नहीं है और तस्वीरें कुछ और ही बता रही हैं कि मारामारी और सरफरोवर हो जा रहा है डीएपी खाद के लिए, मतलब 100 बोरी डीएपी खाद और 1000 किसान अगर लाइनों में लगेंगे तो समस्या तो ऐसे ही खड़ी रहेगी और फिर किसान आंदोलन करेंगे, हंगामा करेंगे, तो फिर ये होगा कि देखिए किसान पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल ये कि समय रहते इनकी समस्या का निवारण क्यों नहीं किया जा रहा है? कहां पर समस्या आ रही है? मतलब डीएपी खाद में दिक्कत है या बिचौलियों का? अगर बिचौलियों का है तो इलाज किया जाए उनका। विनय जी बिल्कुल स्वयं यहाँ बता दें कि जो डीएपी की क्राइसिस बनी हुई है, यहाँ पे जो स्थानीय प्रशासन है, डिप्टी डायरेक्टर का भी यहाँ कहना है, कृषि अधिकारी का कहना है कि बस 1 ही 2 दिन में जो है महक आ रही है और महक आने के बाद तो यहाँ पे डीएपी की किल्लत समाप्त हो जाएगी। लेकिन अगर जमीनी हकीकत की बात किया जाए तो जमीनी हकीकत पे जो है क्राइसिस जो भयंकर बनी हुई है, जिससे काफी दिक्कतों का सामना या किसानों को करना पड़ रहा है। लोग सुबह से लाइन लग रहे हैं, खाना पीना छोड़ करके जो है डीएपी के लिए इधर उधर मारामारी मची हुई है। इससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं जो अन्न चाहता है वो काफी परेशान हुआ नजर आ रहा है और इसमें सारी जिम्मेदारी जो है वो कृषि मंत्री की है कि जो उन्होंने पहले तैयारियां नहीं की, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे क्राइसिस बनी हुई है। ठीक है विनय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अमित आपका भी, दिनेश आपका भी और गौरव आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और जमीनी हकीकत हम तक पहुंचाने के लिए, किसानों की समस्याओं को हम तक पहुंचाने के लिए और जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।